आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ या उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ रहा हूँ। उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें और एक एक चीज को समझने की भी कोशिश करें। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं, RTE एक्ट बना तो है। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में बनाया गया। सरकार का ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गरीबी की वजह से, मजदूरी की वजह से, या फिर जो हमारे भारत देश में निजी स्कूल थे, उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि अभिभावक जो है अपने बच्चों का ऐसे बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं करवा पाते थे। वो डरते थे कि इन स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, इतनी ज़्यादा है, हमारा बच्चा यहाँ पर कैसे पढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को सरकार ने बारीकी से समझा। ये एक्ट बन तो 2009 में गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिले, सभी बच्चे स्कूल जाएं, उनका अधिकार हो। लेकिन आज भी मैं बात 2026 में करूं तो अब भी इस RTE फॉर्म के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन का जो ये फॉर्म निकलता है फरवरी के महीने में, अब भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको समय से पता नहीं चल पाता। यदि पता चल भी जाता है तो उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि वो फॉर्म कैसे भरवाएं, अपने बच्चे का किसी बड़े अच्छे स्कूल में फ्री में एडमिशन कैसे करवाएं। तो एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ध्यान से, क्रम से और लाइन से देखा और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये 100% है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपने फॉर्म को भरवाया, या फिर मैं जहाँ बोलने वाला हूँ वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती हैं, जो लोगों को नहीं पता होती। कई लोग फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट अपने घर पे रख लेते हैं, फिर जब उनका लॉटरी ड्रा होता है तो उनके बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्या छोटे मोटे कारण होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल है घर के आसपास जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी इच्छा है या आपके बच्चे के मन में है कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो स्कूल भी आपको फ्री में एडमिशन देगा। क्योंकि सरकार ने जो शर्तें लागू की है, कुछ कठोर नियम बनाए हैं कि आसपास के जितने भी स्कूल होंगे जो पूरी तरीके से प्राइवेट हैं, उनमें 25 यानी 25% सीटें रिजर्व की गई हैं ऐसे बच्चों के लिए जो गरीब कैटेगरी की से आते हैं, या तो उनके अभिभावक मजदूरी करते या पूरी तरह से फीस देने में सक्षम नहीं है। और जिन लोगों का 1 लाख से जिनकी इनकम कम है, यानी कि 1 लाख के आसपास जिनकी इनकम है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी जरूर से जरूर बनवाएं। क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट भी आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं जिनको हम फॉर्म भरते समय नहीं समझ पाते, नहीं ध्यान देते, और हमारा एडमिशन होने से रह जाता है, चूक जाता है। यानी कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा जानकार लोग होते हैं, उनके बच्चों का नाम लिस्ट में आ जाता है। तो मैं आपको एक एक कर कर छोटी से छोटी चीज़ अपने इस वीडियो के माध्यम से
बताने की कोशिश करूँगा। तो समझते हैं शुरू में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सरकार ने जो ये इतना कठोर और सख्त एक्ट 2009 में बनाया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नहीं किया गया जितना होना चाहिए। आज की डेट में भी सरकार डेली नारा देती है कि हर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का जो भी बच्चा है वो मुफ्त में शिक्षा ले, मुफ्त में शिक्षा पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपने देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान और छोटी मोटी दीवारों पर पोस्टरों पर कई बार लिखा रहता है, लेकिन आरटीई का इतना जिक्र नहीं होता। किसी आप प्राइवेट स्कूल में पूछने भी जाएंगे तो वो लोग भी आपको ठीक से नहीं बताते, क्योंकि उनको फ्री में आपके बच्चे का एडमिशन करना पड़ता है अगर आपको पूरी जानकारी है और आपके बच्चे का नाम उस स्कूल की लिस्ट में आ जाता है। तो सभी अभिभावक जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको सही से कहीं जानकारी नहीं मिल पाती, तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, क्रम से देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको लाइन से मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है, जो हमें ज़रूरी होता हमें वो कई बार कैफ़े संचालक भी नहीं बताते हैं। तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है प्राइवेट स्कूल किस तरीके से, किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में, या क्या-क्या आरटीई जो है इसके क्या-क्या रूल बने, क्या-क्या नियम बने। तो 2026 में कुछ नया किया गया है। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज के समय में बहुत से लोग इस आरटीई में अपने बच्चे का आवेदन करने लगे हैं। ज़्यादातर लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो लेकिन सरकार ने इस बार जो है फॉर्म इतना ज़्यादा भरे जाते हैं, हर बार लॉटरी सिस्टम होता है। कई लोग बोलते हैं लॉटरी होने के बाद भी मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। तो इतनी भीड़ को देखते हुए इस बार परीक्षा का जो फॉर्म भरने की दिशा निर्देश है वो फरवरी के महीने में जारी कर दी गई है। लेकिन इस बार फॉर्म जो है आपके 3 चरणों में भरे जाएंगे। बहुत कम लोगों को पता है। कई लोग बोलेंगे कि 16 फरवरी के बाद डेट खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे बच्चे का तो ये साल पूरा बेकार हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इस बार आप 3 चरणों में अपने बच्चों का फॉर्म जो है आरटीई का भर सकते हैं। पहला जो चरण शुरू होगा वो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक, यानी कि 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आप एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो लकी ड्रा होगा वो होगा आपका 18 फरवरी को। दूसरा चरण जो शुरू होगा फॉर्म भरने का वो होगा 21 फरवरी से 7 मार्च तक। इसका जो लकी ड्रा सिस्टम, यानी कि जो लिस्ट निकाली जाएगी वो 9 मार्च को। तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण लास्ट चरण होगा। इस चरण में आप लोगों को हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी कागजात हैं वो सब तैयार कर लेने हैं। मेरा जो भी जल्दी जल्दी वीडियो देख लेंगे उन सबको सही से जानकारी मिल जाएगी और वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेंगे। तो तीसरी जो डेट है वो है 12 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। इसका लकी ड्रा जो है वो 27 मार्च को किया जाएगा। अब समझने की क्या ज़रूरत है, इतनी देर से मैं जो आपसे बात कर रहा था, तो इसमें हम जब अपने फॉर्म को भरें तो कैसे भरें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ज़रूरी कि आपको मैं बता दूं कि 1 लाख से ज़्यादा जिन लोगों की इनकम है वो लोग इस फॉर्म को ना भरें। 1 लाख से अंदर अंदर जिनका इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है या बना हुआ है वो लोग इस
फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अपने आसपास के जो बेस्ट हों 5-6 स्कूल उनको सेलेक्ट करें। जब भी फॉर्म भरवाएं एक स्कूल पे डिपेंड न रहें, आसपास के 4-5 स्कूल सेलेक्ट करें, उन सबका नाम डालें। बात करें अगर उम्र सीमा की, बहुत ध्यान से समझना है। उम्र सीमा कई बार लोग 1 या 2 दिन से भी पीछे हो जाते हैं। तो इस बार अप्रैल में जिन बच्चों की उम्र 3 से 4 साल के अंदर हो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 कक्षाओं की बात मैं करूंगा अपनी इस वीडियो में। अगर नर्सरी में एडमिशन आपको लेना है तो आपके बच्चे की उम्र जो है 3 साल से 4 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन LKG के लिए करवाना चाहते हैं तो उस समय बच्चे की जो उम्र है वो 4 साल से 5 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपका मानना है कि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, UKG में जाना चाहता है, तो उसके लिए जो उम्र सीमा तय की गई है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में हम आते हैं क्लास 1 यानी कि कक्षा 1 पर। कक्षा 1 में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए तो उस समय आपके बच्चे की उम्र जो है 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्या क्या कागज लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन पर भी चर्चा करने वाला हूं मैं। लेकिन सबसे पहले नंबर 1 की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूं। तो अगर आप OBC हैं तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपके पास SC ST का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप कमजोर वर्ग में आते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको छूट मिली है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए, या फिर जो जिनके माता पिता विधवा अथवा पेंशन भोगी हैं, ऐसे लोगों को भी इस फॉर्म में अप्लाई करने की छूट दी गई है। तो बच्चे के क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ये भी बहुत जरूरी होता है। अभिभावक का तो आपको पता ही है, उसका आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे की भी सर्टिफिकेट ये आप लोग बिल्कुल तैयार रखें। नंबर 1 पे बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। माता पिता का साथ में आय प्रमाण पत्र तो सभी को पता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र, बिजली, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। एक बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो बहुत जरूरी है। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोगों को बिल्कुल ना तो पता होती है, ना तो आप लोग जब अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म किसी कैफे में भरवा रहे होते हैं, ना तो कैफे संचालक आपको बताता है। सबसे खास बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके आप 2 प्रिंट आउट निकलवाएं। एक प्रिंट आउट आप अपने पास रखें, दूसरा प्रिंट आउट आप BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अगले दिन जरूर से जरूर जमा कराएं। क्योंकि बहुत से लोगों को कार्यालय भी नहीं पता होता, तो आप आसपास किसी से पता करके पूछ करके वहां पर प्रिंट आउट सबमिट कराना कंपलसरी है। बहुत से लोग फॉर्म भरवा देते हैं और प्रिंट आउट अपने घर में रख लेते हैं और फिर लॉटरी का वेट करते रहते हैं, लेकिन उस समय उनके बच्चों का नाम वहां पर नहीं आता है क्योंकि उनसे ये छोटी सी चूक हो जाती है। तो ये चूक ना हो इसलिए मैं आप लोगों को लगा कि ये जरूरी जानकारी है, ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक प्रिंट आउट बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जरूर जमा करें। जिन बच्चों का नाम आ जाता है लिस्ट में वो बहुत लकी साबित होते हैं। लकी इसलिए साबित होते हैं कि जो भी जिस भी स्कूल में आपका नाम आता है उस स्कूल की फीस चाहे 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पूरी की पूरी फीस सरकार हर साल भरती है। आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो आपको वैन लेने आएगी
उसका भी खर्च सरकार स्वयं वहन करती है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी और सटीक मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। ये आरटी एक्ट यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन शिक्षा का ये अधिकार है, आप सब लोग इसका यूज करें, प्रयोग करें और कोशिश करें कि आपके बच्चे का भी नाम अच्छे स्कूल में लिख जाए, यानी कि उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाए। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत संक्षेप में समझाया है, फिर भी आपको लगता है कुछ और पूछना है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट करें। आपके हर एक बात का जवाब मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लॉटरी की प्रक्रिया जिस दिन भी आए मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन तुरंत और जल्दी से जल्दी मिल सके।